अमेरिका की जो कार्रवाइयाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। खुले समंदर के अंदर वेनेज़ुएला का तेल ले जाने वाले 2 जहाज़ पकड़े, जिनमें से एक रशियन जिस एक जहाज़ पे रशियन हमला था, रशिया का परचम भी उस पे था। उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा भई हम तो नेटो के लिए हमने बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन लगता ये है कि शायद नेटो के साथ हमारे रास्ते जुदा हो जाएँ। 5% पे उसकी जीडीपी लेकर गए और अगर नेटो रहे ना रहे, हम तो रहेंगे और हम नेटो की मदद भी करते रहेंगे। ग्रीनलैंड के ऊपर कब्ज़ा करने की बातें भी कर रहे हैं। फ्रांस और बरतानिया ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन में अगर जंगबंदी का मुआहदा हो जाता है रशिया और यूक्रेन के दरमियान, तो अपनी फ़ौजें तैनात करेंगे। ये सारी चीज़ें बड़ी अजीब-सी और 3 जनवरी के बाद जब से निकोलस मदुरो और उनकी एहलिया को किया गया, उसके बाद से तेज़ी के साथ डेवलप हुई हैं। सूरत-ए-हाल बड़ी अजीब है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका कुछ ज़्यादा जीदार हो गया, कोई नई कहानी बना रहा है, लेकिन दरहकीकत ये ऐसा है नहीं। ये डरे हुए लोगों की एक दास्तान है जो यूरोप से अमेरिका तक फैली हुई है। रूस 80% यूक्रेन पे कब्ज़ा कर चुका है ऑलमोस्ट और अगले चंद दिनों में सारे मुमकिन है कि कीव के में बैठ के जो व्लादिमीर पुतिन है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो कि हमने यूक्रेन वापस ले लिया। उसमें पहली बात तो ये है अगर यूक्रेन रूस के पास जाता है तो सारे यूरोप की गैस बंद हो सकती है। रूस अपनी शराइत पे देगा ना, पहली बात। यूक्रेन पे रूस का कब्ज़ा होता है, रूस वैसे भी यूरोप का हिस्सा है, तो वो ग्रीनलैंड तक पहुँच जाएगा। ग्रीनलैंड यूरोप और अमेरिका के दरमियान वाहिद ब्रिज है। नतीजा ये है कि रूस की एक्सेस डायरेक्ट ज़मीनी एक्सेस अमेरिका तक हो जाएगी और लोगों को पता नहीं है, उन्होंने सिर्फ़ फ़िल्मों में, ड्रामों में देखा है, अमेरिकन ज़मीनी जंग लड़ने की अहलियत नहीं रखते, उनके पास ये काबिलियत ही नहीं है। उन्हें ट्रेन किए हैं अपने लोग सिर्फ़ फ़िल्मों में दिखाने की हद तक। एयर फ़ोर्स उनकी इफ़ेक्टिव है, डेल्टा फ़ोर्स शोर्स बनाई हुई है उन्होंने, ज़मीनी जंग वो नहीं लड़ सकते, जबकि रशियन ज़मीनी जंग लड़ने की अहलियत रखते हैं। तारीख़ी तौर पे उन्होंने साबित किया है। अलास्का की तरफ से भी रूस एंटर हो सकता है। उसके बाद वेनेज़ुएला में चीन की बहुत बड़ी मौजूदगी है। वेनेज़ुएला में और ये जो कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कोलंबिया और मेक्सिको को भी टेक ओवर करेंगे, तो वो कर सकते हैं, वो ताकत है उनके पास, लेकिन क्यूबन्स लड़ने वाले लोग हैं। क्यूबा ही के लोग वेनेज़ुएला में लड़े हैं, जो 75 लोग मरे, उनमें से 40 क्यूबन्स थे। मेक्सिको के लोग भी हमेशा से ही चैलेंज देते हैं अमेरिका को और कोलंबियंस तो वैसे ही अपने मतलब बदमाश मशहूर हैं बैनुल-अक़वामी सतह पे। ड्रग के स्मगलर्स भी हैं, तो अमेरिका को वो उन 3 मुल्कों को हैंडल करना इतना आसान नहीं होगा और बिलख़ुसूस उस वक़्त जब वेनेज़ुएला से ऑनवर्ड चीन वहाँ अपनी बहुत ज़्यादा रूट्स बना चुका है। चीन की खामोशी वैसे भी मानी-ख़ेज़ है, इवन रूस की खामोशी भी मानी-ख़ेज़ है। उनका जहाज़ रोका गया, उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने खामोशी इख्तियार की और अमेरिका कह रहा है कि जनाब हम तो मुकदमा भी चलाएँगे और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ़ वर्ज़ी और ये और वो। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात जिस पे पूरी दुनिया में इस वक़्त डिस्कशन हो रही है, अमेरिका ने अपने जंगी तैयारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं, वो बरतानिया में लॉन्च कर दिए हैं, यानी ले जाके खड़े कर दिए हैं। सिर्फ़ उसकी बुनियादी वजह ये है, कोई मसला नहीं है, बरतानिया को किसी से ख़तरा नहीं है या यूरोपीय यूनियन का मसला नहीं है, अमेरिका का ही मसला है और वो रूस से बहुत बुरे तरीके से डरे हुए हैं। और आने वाले 15 दिन इस बात को क्लियर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अपने जो उनका इंतखाबी मंशूर था, उसमें कह चुके हैं कि वेनेज़ुएला के खिलाफ भी एक्शन करूँगा, मेक्सिको के खिलाफ भी करूँगा, दीवार भी उन्होंने बनाई थी, लिहाज़ा वो बाज़ तो नहीं आएँगे। लेकिन अमेरिका की अपनी बक़ा अगर ख़तरे में पड़ती है, तो लगता ये है कि इस साल के एंड तक किसी भी वक़्त ट्रंप को इम्पीचमेंट का सामना भी करना पड़ सकता है।